प्रथम बंदा गुरु चरण जिनाया गाम गाम्या लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी धापचे सो गुरु कृपासी पाइया। आकह मूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी हो वे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों। जो सदगुरुदेव हैं वो हमारे हैं। सदगुरुदेव आपके हैं। सदगुरुदेव पूरे विश्व के हैं। सुखदा पदार्थ अन्य नहीं अनहीं प्राप्य कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं अनहीं प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बड़ा नहीं होय। ये जो दोहा है इसके अनंत भाव है। सुखद पदार्थ अन्य नहीं अनहीं प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बड़ा नहीं होय। इस संसार में आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझ जाओ। सुखद पदार्थ अन्य नहीं अनहीं प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बड़ा नहीं होय। तो सुखद पदार्थ जो है वह सदगुरु का चरण है। सीधा सीधा बुझ जाया करो आप। सुखद पदार्थ गुरु का चरण है। सीधा सीधा बुझ जाओ। लंबा चौड़ा में घुमा करके बूझोगे परेशान हो जाओगे। सुखद पदार्थ गुरु का चरण है। ये मैंने इसको थोड़ा भजन के भाव में मतलब मैंने गा दिया। सुखद पदार्थ अन्य नहीं अनहीं प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बड़ा नहीं होय। ये पूरा संसार नहीं जानता है।
कोई नहीं जानता है। जानने का मतलब होता है गुरु के चरण को जो है पकड़ लेना है। वहां 24 घंटे आनंद है, रातों दिन है, 365 दिन है। पहले भी था, आज भी है, आने वाले जुगों जुगों तक जो है ऐसे ही रहेगा। यही भेद तो संसार समझ नहीं रहा है ना। झामर झूमर बताओ तो सब लोग समझ जाता है, अब गुरु का चरण बताओ तो आधे भाग जाते हैं। मेरे प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों, चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए। अनंत फल, एक दो नहीं, गिनती नहीं कर पाओगे। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए। अमित फल, अनंत फल तो आपको समझ में नहीं आता है। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए। सद्गुरु जनर छा करी सर्वठाम जस आय। सब कुछ सद्गुरु का चरण है, आपके हृदय को धो डालेगा, शुद्ध कर देगा। गुरु दरिया में नाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चरनिया में कोटिन तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, मन कहीं दूर नहीं जाना हो। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। अब एक संत है तो बोलते हैं कि कभी 68 बोलते हैं, कभी करोड़ों बोलते हैं, कभी जो है अनंत तीरथ। तो गुरु के चरण में अनंत है, अनंत सबका समझ में नहीं आता है। अनंत जो है सबका समझ में नहीं आता है। हम तो बचपन में पढ़े थे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ खरब 10 खरब नील 10 नील पदम 10 पदम शंख 10 शंख महाशंख। उसके बाद से बोला अनंत। अनंत का मतलब तो अब समझ में आया है जब हम अध्यात्म में आए हैं। अनंत का मतलब जो है ये संसार नहीं समझता है।
अनंत का मतलब अब इसके आगे कुछ कुछ भी बुद्धि नहीं जाती। कैसे कैसे संसार में क्या क्या चीजें हो जाती हैं, ये जो है हम लोग आप लोग सोच नहीं सकते हैं। कब क्या कहाँ कैसे क्या क्या जो है जीवन में घटित हो जाती हैं। तो जो है सदगुरु के चरण में अनंत ज्ञान है। अब एक संत है तो बहुत परेशान है, ये भी जान जाऊं वो भी जान जाऊं। मैं बोला दुनिया भर का जानकर क्या करेंगे आप? नहीं, थोड़ा जानकारी होना चाहिए। परेशान बैठे हुए हैं। अरे दुनिया भर का जानकारी जाकर क्या करेंगे आप? इस संसार में अनंत ज्ञान है। आपको जो उसमें आपको मन लगता है बस वही जान जाइए, काफी है। अजुराना नहीं है। अब सोचो कि मैं साइकिल भी चलाना जान जाऊं, टेम्पू भी चलाना जान जाऊं, हवाई जहाज भी चलाना जान जाऊं, तो एक ही जीवन में नहीं ना होगा। आप जो भी काम कर रहे हो उसको खूब बढ़िया ढंग से करो। ये ऐसा करो कि उसको दूसरा कोई कर ना सके। एक काम कोई भी कर लो आप जो है, और जो है गुरु का चरण में आ जाओगे तो जो चाहोगे वही कर पाओगे। सदगुरु के चरण में जो है अनंत ज्ञान है। ऐसे ऐसे समस्याओं को मैंने आर्मी में रह करके जो है चुपचाप जो है नामदानी शीरा सौंप करा संत बीजी ताहोय डरे मारी का यर बने धिक जीवन है सोय। गुरु के चरण में हम ज्यादा परेशान कभी नहीं हुए। सबसे खतरनाक जगह जहां कोई नहीं जाएगा, तो हमारे को जो है ना वही भेज दिया जाता, तो जाओ भाई। और मैं आराम से रहता था। एक ही दोहा काम करती थी, नामाधानी शीरा सौंप करा संत बीजी ताहोय डरे मारी का यर बने धिक जीवन है सोय। नाम धनी शीरा सौंप करा संत बीजी ताहोय डरे मारी का यर बने धिक जीवन है सोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे शांतनी, तू जो है बस गुरु के जो है सिर पर डाल करके आराम से सो जाया करो। जो चीजें आपके बस में है उसको तो आप कर लिया करो। सुबह 4 बजे उठना वो तो आपके बस में है, तो सुबह 4 बजे उठ जाया करो, सत्संग सुना करो, ये तो आपका बस में है। टाइम से खाना खाया करो, टाइम से पानी पिया करो, ये तो आपका बस में है। जो आपका घर में उपलब्ध है, ज्यादा अझुराना नहीं है। शरीर को ज्यादा खिलाओगे तो परेशानी बढ़ जाएगी। ज्यादा जो है भोगोगे तो परेशान हो जाओगे। आराम से चुपचाप रूखा सूखा खा करके ठंडा पानी पी लिया करो। आजकल जो है ना ठंडी का मौसम है, गर्म पानी पिया करो। रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीव, देख पराई चुपड़ी मत ललचावे जीव। अनेक जन्मों से हम लोग यही सब करते आ रहे हैं, झामर झूमर झामर झूमर। अब तो आपको समय मिला है।
देखो, इस संसार में जितने भी सुख हैं उसमें दुख भी है। इस संसार में जितने भी सुख हैं उसमें दुख भी है। कभी वही सुख देता है और वही अगला पल दुख भी देने लगता है। रोटी देखे श्वान जिमी, आवे ताहि समीप, अजीव भोग पर लोभसी, आवे देव महीप। आप भेद नहीं समझ रहे। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बुझ जाओ ना। सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोय, अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो गुरु का चरण ऐसा है, सदगुरु का चरण ऐसा है कि ठंडी में गर्मी कर देता है और गर्मी में ठंडी कर देता है। ऐसा है सदगुरु का चरण जो है। सीधी सीधी आप देसी भाषा में बुझ जाओ। इसमें हर तरह का है, जैसा चाहो वैसा ही होगा। तो तुम जैसा चाहो वैसा ही हो तो गुरु के चरण में रहो ना। बाहर होगा नहीं। यहाँ 24 घंटे आनंद है, रातों दिन है, अनंत काल तक आनंद है इसमें। सच्चिदानंद स्वरूप है ममयाराध्य भगवान, बार बार वंदन करूं जुक्ति भी धरत ज्ञान। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जग तन कोय। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जग तन कोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी इसी सभा में हर तरह के लोग बैठे हैं। ये जो सभा है ये संतों की सभा है। इसमें सारे कोयल के बच्चे हैं। इसमें आप भेद को समझना। ये जो सभा है 30 आदमी 32 आदमी जुड़े हुए थे, अभी मैं देखा था। इसमें सारे कोयल के बच्चे हैं। ये सदगुरु की वाणियों को सुन करके आए हैं। यहाँ हम लोग किसी के जो न घर गए नहीं हैं, और प्रेम जो है घर में नहीं जाने से ज्यादा भी है। यह प्रेम इस संसार नहीं बुझेगा। इस प्रेम को कोई संत बुझते हैं। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, जो जाकी हृदय बसी, श्रोता ही के पास। जल में बसे कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, जो जाकी हृदय बसी, श्रोता ही के पास। इसके अनुभवी संत जन जो है इसी सभा में बैठे हुए हैं।
ये अनुभव में उतार लिया है लोगों ने। आप नहीं जानते हो अलग बातें हैं, लेकिन इस दोहे को जो है बूझने वाले संत जन जो है इसी सभा में है। जल में बसे कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, जो जाकी हृदय बसी सोता ही के पास। कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चित, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बुझ जाओ। ये दोहे जो है आप ही के लिए तो आए हैं। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, जो जाके हृदय बसी सोता ही के पास। कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चित, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चित, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। तो जो है आपको प्रभु दूर नहीं है, जो है सबसे नजदीक आपके परमात्मा है। जो है आत्म कायंत रात्मा, आत्म जा ही शरीर, नियमन कर जाने नहीं, अंतर जामी धीर। जो है ज्ञान ज्ञान सब कोई कहे, ज्ञान के तत्व अनेक, छत्रपति सोई जानिए, जामे शब्द विवेक। ज्ञान ज्ञान सब कोई कहे, ज्ञान के तत्व अनेक, छत्रपति सोई जानिए, जामे शब्द विवेक। सुख सुख सब कोई कहे, सुख नहीं जाना कोई, आत्मा अंतर आत्मा, योग बेदीन सुख होय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इसी शरीर में आत्मा भी है। इसी शरीर में जो है आत्मा का जो अंतरात्मा है वही तो परमात्मा है। इस शरीर में आत्मा है, आत्मा के अंदर में परमात्मा है, तो दूर कहाँ हुआ? जगता रूप सुरति भई, तासे दूर जनाय। जगता रूप सुरति भई, तासे दूर जनाय। कहे सदा पल पास है, निस्दिन निस्दिन सुरति काय। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। सुख सुख सब कोई कहे,
सुख नहीं जाना कोई। आत्मा अंतर आत्मा योग बेदिन सुख होय। तो जो है वह तो आनंद ही आनंद है। आप नहीं जानते हैं अलग बात है। इसी सभा में नहीं जानने वाली भी हैं और पूर्ण रूप से जानने वाली भी हैं। हर तरह के यहाँ पर हैं। और कोई कोई को अभी चढ़ने में मुश्किल हो रहा है जो है। और कोई कोई जो है वहां से बार बार डिग जा रहा है। सोधी सोधी पगा धरूं धरणी पर बार बार डिग जाए। ये बहुत पुरानी जो है ये सब भजने हैं। जब हम लोग चढ़ते थे तो बार बार नीचे गिर जाते थे। बार बार जो है तो जो सारे भजने हैं पूरी जो है। और जो है कीट तार धर चढ़ता है सहतावा यूज कोर। त्यो मन माया बेग में धरत तार चढ़ मोर। कीट तार धर चढ़ता है झूलता है हैरान। आप विचार करो ना, कीट जो है ऊपर से बेचारा जो एक जगह गिर जाता है। हवा चलती है कुछ भी आता है बेचारा उसी को धागे को जो है खाते खाते वहां पहुंचता है। वैसे ही जो है सुरती की डोरिया गगन बीच लगली। ahoy गईले पियवसी स्नेह। सुरती की डोरिया गगन बीच लगली। ahoy गईले पियवसी स्नेह। तो सूरत की डोरी को कैसे पकड़ोगे? सूरत की डोरी को कैसे पहचानोगे? ये सारी चीजें अनुभव का है। ये जो है कहीं ऐसा रस्सी नहीं आंख से देखने वाली नहीं है। ये सुरती की डोरिया गगन बीच लगली। ahoy गईले पियवसी स्नेह हो। दिल मोरा हरी लिहले बलम रंग रसिया। पूर्व जन्म की भाग हो। सदगुरु हमरो स्नेहा किया गर। रूप दिहली दर साई हो। अब की गईला बहुरी नहीं आई बा। फिर न मिलब संसार। तो ये सारे भजने हैं, इनके भाव हैं। और इनके भाव को जो है गाते बजाती हम लोग वहां पहुंच जाते हैं। तो जहाँ वासी अला हो जहाँ वासी अला हो अमर वही देसावा। अमर वही देसावा जहाँ वासी अला हो जहाँ वासी अला हो। अमर वही देसावा अमर वही देसावा जहाँ वासी अला हो। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा जहाँ वासी अला हो। तो जहाँ से आप आए हो आपको जाना नहीं है। इसी मानव शरीर में ही देखना है। देखे हुए संत जन जो है इसी सभा में बैठे हुए हैं। अपना घर देख चुके हैं। अब वो गर्भ में नहीं आएंगे दोबारा। अब एक संत है तो कहते हैं कि जो है आप इतना गारंटी के साथ कैसे कह देते हैं? अरे उनको मालूम है आप सदगुरु की हंस हो हंस नहीं हो।
अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि आप कैसे जान जाते हैं। अरे जो स्वामी जी बोले हैं कि एक जो है क्या बोलते हैं, जिसका शादी हो जाता है तो वो आदमी बुझ नहीं जाता है, उसे बतियाओ 2 मिनट जो है वो सब बता देगा, जो है सब जो है तो जो है ना सारे बुझ जाएगा। जब आपका शादी हो जाएगा और मिलन हो जाएगा और एक दो बच्चा हो गया तो दूसरे से जो है ना दूसरा जो है ना वो पता लग जाएगा कि जो है शादी ब्याह कैसे होता है और जो है कहाँ सुख मिलता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तू जो है आनंद भोगी जब मिले देखा तली पहचान। तू वैसी ही जो है इसी सभा में ऐसे वाले हंस हंसनी भी हैं, आप नहीं जानते वाला जो है ना अलग बात है, लेकिन उस आनंद को भोगने वाले इसी सभा में है भाई। एकदम मैं सत्य कह रहा हूं। वो अब नहीं जाएंगे, मां के गर्भ में नहीं जाएंगे, अपना घर में जाएंगे। हंसा हंसा मिली हो सुख होई, हंसा हंसा मिली हो सुख होई। जो सुख संतन संग में सो बैकुंठन होई, हंसा हंसा मिली हो सुख होई। नाम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, नाम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय। जो सुख संतन संग में सो बैकुंठन होई, हंसा हंस मिली हो सुख होई। यह जमतीन लोक का राजा हो, यह जमतीन लोक का राजा हो। बांधिया त्रसंजोई, हंसा हंस मिली हो सुख होई। कह कबीर परी तीति मानी लो, जीवन ही जा बिगोई, हंसा जीवन ही जा बिगोई। लै बैठारो अमर लोक में आवागम नन होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। तो कह कबीर परे तीति मानी लो, जीवन ही जा बिगोई। लै बैठारो अमर लोक में आवागम नन होई, हंसा आवागम नन होई। इस सभा में ऐसे वाले संत जन भी बैठे हुए हैं। अब उनके मर्जी के ऊपर है, चाहे तो इस संसार में रहें या चाहे तो उस संसार में रहें। सखी सुधिये उदित जवासी आइलु जग माही, सखी सुधिये उदित जवासी आइलु जग माही। चेतन रूपा सब हंसा,
चेतन रूप सब हंसा, गति चेतन है भी सखी, सुधि है उदिस, जवासी ऐलु जग माही। सखी सुधि है उदिस, जवासी ऐलु जग माही। अमृता रस चीर साजे, ज्योति सुंदर है की, सखी सुधि है उदिस, जवासी ऐलु जग माही। अमृत रस चीर साजे, ज्योति सुंदर है की, सखी सुधि है उदिस, जवासी ऐलु जग माही। मानवांछित सुख भोगे, दुख जामी नहीं लीस, सखी सुधि है उदिस, जवासी ऐलु जग माही। तो मन वांछित सुख कहाँ मिलेगा? मन वांछित सुख संसार में नहीं है। मन वांछित सुख जो है चेतन देश में है। वहां जब तक चाहो तब तक रहो, 24 घंटे वहां आनंद ही आनंद है। वही सद्गुरु का देश है, वही जो है सद्गुरु का देश है। जो है वहां बराबर आनंद है, चाहे दिन हो रात हो। उस संसार में मन कभी दुखित हो जाता है, कभी सुखी हो जाता है, ऐसे ही रहता है। लेकिन यही मनवा वहां जाने से शुद्ध होकर के जो है आनंद स्वरूप हो जाता है। आप भेद को समझो। देह चेतना मन ही सी, चेतनयो गयधार, मन सुषुप्ति में नहीं रहे, जड़ भय दी हय सार। तो वहां तो बराबर सुख ही सुख है। हंस शब्दया नंद में भूले आपन रूप, हंस शब्दया नंद में भूले आपन रूप। यह महिमा है शब्द की, यह महिमा है शब्द की। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी स्वामी जी क्या कहते हैं? हंस शब्दया नंद में भूली आपन रूप, यह महिमा है शब्द की, अद्भुत शब्द स्वरूप। सुख समाधि कैसी कहूँ, मनवा बुद्धि नहीं आय, निज स्वरूप की सुधि नहीं, आनंद आनंद पाय। आप आनंद स्वरूप भो, अन्य आनंदन कोय, सोई आनंद समाधि है, अनुभवायन भव होय। तो आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको गुरु के चरण में समझ में आ जाना चाहिए। स्वामी जी जगह जगह कह रहे हैं, गुरु सामान नहीं जग मह कोई, गुरु सामान नहीं जग मह कोई,
ब्रह्मा विष्णु महेश न होई। ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवे, राम कृष्ण यही मत देवे। तो आपको जो है आनंद को पकड़े रहना है। कुछ गुरु भाई है, गुरु बहन है, थोड़ा आनंद जो है पकड़ते हैं फिर छोड़ देते हैं। अब आप में कमी है, सदगुरु ने लखा दिया है, अब आपका ना काम है पकड़ना उसको। ये जो है झामर झूमर करने से नहीं होगा। ऐसा हो गया तो वो हो गया, तो पति ऐसा तो पत्नी ऐसा, तो बेटा ऐसा तो बेटी ऐसी, तो इसमें दुखित हो गए तो ये तो ऐसे ही रहेगा। ये संसार ऐसे ही रहेगा। अनेक बार आपके जन्म हो चुके हैं, अनेक पुत्र पुत्रियों को प्राप्त कर चुके हैं। ये कोई पहली बार थोड़ो आ रहे हैं आप। ये जो है आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुषयनुपा। निज घर वास परम सुख होई, निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई, चेतन लोका चित सावहंसा। सारे शब्द सुकृत का बंसा, चेतन चेतन लोक है, चेतन चेतन धाम। चेतन मीची तन मिले, निहाचर सत्य नाम। तो जो है सदगुरु तो बुला रहे हैं, आपका गलती आपका है। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि नहीं हम बूझ ही नहीं पा रहे हैं, हम बूझ ही नहीं पा रहे हैं। इतना जल्दी थोड़ा बूझ जाओगे। और देखो यहां पर इसी सभा में ऐसे वाले संत जन भी हैं। एक एकदम परेशान है, कब बुझ जाऊं, कब बुझ जाऊं, कब दर्शन होगा, कब दर्शन होगा। और एक ऐसा भी है, वो जो है आते ही दर्शन हो गया, आनंद को पा गया वो। अब यहां पर आप सदगुरु की हंस हो और हंसिनी हो, भेद को बूझना। एक जो है परेशान है, बुढ़ापा आ गया, अब जो है मर जाऊंगी, क्या होगा, कब होगा, कब होगा, वो एक परेशान है। और एक अभी नया नया अभी आया है, जो है आते ही बुझ गया वो। तो वो परेशान है कि हमको तो कुछ हुआ ही नहीं जो है न सुषमन प्रवाह हुआ, न ये हुआ, न वो हुआ, न प्रकाश दिखा, न कुछ नहीं दिखा, और तुरंत ही आनंद ही पकड़ा गया। इसी सभा में ऐसे वाले हंस हंस नहीं है। अभी आया जो है, और आते ही जो है सदगुरु की वाणी को जो है सुन सुन करके वो पहचान गया, और जा करके गुरु के चरण में समा गया जो है। अब वो परेशान है कि हमारा तो सुषमन प्रवाह नहीं हुआ, तो कौन सा प्रकाश दिखता है, तो वो नहीं सुना, तो अनहद नहीं सुना, तो निरंजन नहीं सुना। अरे ये तो भेद की बातें हैं, ये बहुत लोग नहीं जानते हैं। ये तो जो है पूर्व जन्मों की जो है, पूर्व जन्मों की ये जो है तपस्या है। तो अब उसमें किसका दोष है? जो है जो उत्तम जिज्ञासु होता है वह तो तुरंत पकड़ लेता है। अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ।
साहिबा अनुभव गाम्य है, सूझत सूझत सूझ। तो एक ऐसा वाला भी है, वो फट से जो है हमेशा आनंदित रहता है, और एक ऐसा वाला भी है वो बेचारा बूझ ही नहीं पा रहा है। तो दोनों है, इसी सभा में है। और जो है आप भेद को समझिए। और एक ऐसा वाला भी है कि दोनों जानता है, लेकिन फिर भी जो है ना वो संसार में ही घूमता रहता है। अब सत्संग यहां हो रहा है, उसको 4 बार नाम बोला जाएगा तो बोला हम सुने नहीं। अरे जब तुम्हारी चेतना यहां रहेगी तब तो सुनोगे। सत्संग में जुड़ जाएंगे और चेतना कहीं और है तो कैसे सुन पाओगे बताओ। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो, आप भेद को बूझो। जब यहां सत्संग चल रहा है तो हम लोग काम भी करते रहते हैं, लेकिन चेतना यही रखते हैं कि क्या बोला जा रहा है। और कोई कोई ऐसे ऐसे हंस हंसनी है कि जब वो वाणी बोलते हैं तो काम भी हमारा जो है वहीं रुक जाता है। मैं तो कोई काम नहीं करता, मैं तो प्राणायाम ही करता रहता हूं। तो सब एकदम बंद करके जो है अब उसी उसी धार में जो है चलना पड़ता है। तो आनंद को पकड़ना आपका न काम है। अगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिरो उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन से सब दुख गए, सुमिरन सी सुख होय। सुमिरन सी सब कामना, पूरण सुमिरन सोय। तो जो है देखो सब कुछ आपके ऊपर है। सदगुरु का हिम्मत नहीं है कि एक जीव को यहां से उठा ले जाएगा। वो सदगुरु तो आपको शब्द सुनाएगा। चढ़ना आपका काम है, जाना आपका काम है। अद्भुत मार्ग जोग विहंगमा, मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करियो, अमर लोक पहुँचाऊंगा। यदि विधिवत साधन करोगे तो मैं अमर लोक पहुंचा दूंगा। तो आपके पास तो जो है टाइम भी नहीं है विधिवत साधन करने के लिए। अरे 100 बार बोला गया, काम बृहत नहीं यही सी, भिन्न तोमारन कोय। हे अज्ञानी जीव जड़, क्यों न भजन कर सोय। काम बृहत नहीं याही सी, भिन्न तोमारन कोय। हे अज्ञानी जीव जड़, क्यों न भजन कर सोय। अब एक संत है तो कहते हैं कि अरे रोज ही तो होता है, एक दिन नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे होगा। एक दिन भोजन नहीं खाओगे तो फिर क्या गति होगी। वैसी ही जो है आत्मा भोज्य सदामृता, अन्य वस्तु नहीं कोय। अन्न जल वायु आसन है, यह जड़ तन संग सोय। तो जो है शब्द अमृत को तो जो है अब जो रोज पान कर रहा है तो एक दिन पान नहीं करेगा, कैसे होगा बताओ, जी ही नहीं पाएगा। आप गुरु के चरणों को जो छोड़ करके आप जी लेते हो,
संत जन तो उसके बगैर रह ही नहीं पाएगा। शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत, अविरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। तो जो है आपको जो है ना गिराने वाले बहुत हैं संसार में, गिराने वाले बहुत हैं संसार में। और जो है एक बार महारथी संत जी जो है कह रहे थे कि जो है महारथी संत श्री महेश सिंह जी, वो बोले कि जो है वो तो पहुंचा देते थे भाई। महारथी संत श्री महेश सिंह जी गुरु के चरण में ले जाकर के बैठा देते थे, आनंद जो है लुटवा देते थे। ये बात सही है, आज भी सही है, पहले भी सही था। तो वो चढ़ा देती थी, चढ़ा करके वहां पहुंचा देते थे और उसको आनंद में पहुंचा देते थे, बोध करा देते थे। यह बात सही है, मैं बिल्कुल होश हवास में बोल रहा हूं। ऐसा संत जो है नहीं हुआ है अभी तक। जो है 60 साल की उम्र में जो है 64 साल 65 साल की उम्र में मैं बता रहा हूं, वैसा संत जो है नहीं मिला है। कोई भी जो है संत ऐसा नहीं है जिसका मैं चरण न दबाया हो। ये जो है ज्ञान के बोध के लिए मैं बता रहा हूं। उस जमाने में जितने संत लोग थे, मैं चोरी चोरी जा करके चुपके जा करके अनुभवानंद जी का मैं चरण दबाया हूं, त्रिलोकीनाथ पांडे का मैं चरण दबाया हूं, श्रेयानंद महाराज का मैं चरण दबाया हूं, स्वामी जी का भी मैं चरण जो है मैं दबाया हूं। बहुत सारी भेद की जो है बातें हैं, लेकिन जो हमें महारथी संत जी ने दिया वह जो है किसी से नहीं मिला। और इनका तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जो वर्तमान में हैं ये तो 100 साल की साधना 2-4 सेकंड में जो है ये करा देते हैं। वर्तमान में जो स्वामी जी बैठे हुए हैं, मैं भी ऐसे ही चक्कर में रहता था, किसका ध्यान करूं किसका न ध्यान करूं। तो जो है ये तो ऑनलाइन वाले हैं, जैसे ही मैंने तो चूंकि वर्तमान में यही है, इनके चरण का मैं ध्यान करना शुरू कर दिया। और ध्यान होने के बाद जो है सब कुछ खत्म। ये सच्ची घटना है। ये आंखें खुली हुई, कुछ दिखता नहीं है, भूख प्यास सब बंद, जो है दाढ़ी बढ़ गई, जो है ना कई दिन नहाया नहीं, दाढ़ी बढ़ गया, कई दिन नहाया नहीं, कपड़े नहीं चेंज, जो है सब कुछ बंद हो गया। और जो है उस समय चिंता होने लग गई। बच्चे हमारे वो छोटे थे, 5 साल 6 साल की, जो है अब क्या होगा, न इधर आ सकते न उधर जा सकते। नौकरी भी 2-4 साल ही हुआ था। तो जो है बहुत मुश्किल हो गया। कुछ दिखता है नहीं, आंखें खुली हुई है, सब कुछ नहीं दिखता। आंखें खुली हुई हैं, कुछ नहीं दिखता है, और न मैं कोई लिख पाता हूं और न मैं कुछ कर पाता हूं। मेरे को जो है पर्ची काटने के लिए दिया गया था। उस समय 251 रुपया होता था, 250 रुपये जो बहुत मुश्किल होता था।
अभी जब नया नया शुरू हुआ था यज्ञ कुंड के लिए, अभी नया नया शुरू हुआ था, पहले एक ही कुंड होता था बड़ा, उसी में हवन होता था। फिर बाद में जो है हवन कुंड के जो है पर्ची लगने लग गई। अभी जो है आज की डेट में 11,000 जो है लगता है। तो मेरे यहां यज्ञ हुआ था, और यज्ञ हुआ था तो वहां पर जो है मैंने सदगुरु की महिमा एकदम साक्षात देखा है। कहने में कोई वो नहीं है, साक्षात जो है जो मंडप बनता है स्वामी जी जिसमें बैठ करके जो है हवन करेंगे, वहां का तो दृश्य ही अलग है। उस मंडप में जा करके जो भी कोई कुछ बोलता था वह तुरंत जो है पूर्ण होता था। रिद्धि सिद्धि जो है जा करके वहां बैठती है। जो भी जाता था आज ये होना चाहिए, उसका तुरंत जो है सेकंड में ही जो है पूर्ण होता था। वो मैंने अनुभव नहीं देखा है आंखों से। स्वामी जी आने वाले हैं, यज्ञ होने वाला है, बोला स्वामी जी के लिए हाथी चाहिए अगवानी के लिए। उस मंडप में जाने में हमें डर लगता था। वो मेरे ही गांव में बना था, आज वहां 4 लेन सड़क बन गई है, अभी चालू हो गया है, मेरे घर के बगल में ही है। तो जो है वहां स्वामी जी आने वाले हैं, यज्ञ होने वाला है। तो आजकल तो पूरा टेंट वगैरह सब लग जाता है पैसे से, पहले ऐसे नहीं होता था। पहले मांग मांग करके आता था। जो है जहाँ यज्ञ हवन होना है वहाँ 2 महीने पहले से ही लोग जा करके वहाँ बैठ जाते थे। तो जो है यज्ञ मंडप जो है तैयार हुआ, स्वामी जी जिसमें बैठ करके हवन कराएंगे। वहीं पर जो है एक आदमी आया, बोला कि नहीं स्वामी जी आ रहे हैं, उनका आगवानी के लिए हाथी चाहिए। और जो है मैं तो बैठ करके बाहर देख रहा हूं, वहां वो बोल रहे हैं, और तुरंत जो है 10 मिनट के बाद जो है 2 हाथी वाले हाथी लेकर के आ गए। सच्ची घटना है ये। हाथी वाला बोला हम जो है 500 रुपया लेंगे। तो मंत्री जी थे, यही गायत्री गुरुबहन के जो है पिताजी, बड़े पिताजी हैं शायद, बोले नहीं इतना महंगा कौन होगा, कोई हाथी नहीं चाहिए, पैसे नहीं है। तो मैं तो नौकरी में था, मेरे को ये नहीं बात थी, मेरे को तो ये बात थी कि अभी उस यज्ञ मंडप में जो है एक आदमी ने बोला है कि स्वामी जी आ रहे हैं, अगवानी के लिए हाथी चाहिए। और हाथी वाला आ गया। वो बोल रहे हैं 10 मिनट भी नहीं हुआ 2 हाथी आकर के जो है ना तैयार हो गई। बोला जो है इन्होंने मना कर दिया, बोला नहीं नहीं हमारी हाथी जो है ना स्वामी जी का मैं ले आऊंगा। बलिया में जो है स्वामी जी की हाथी थी एक, जो है कोई गुरु भाई ने उनको दान में दिया था। अभी वो पता नहीं हाथी है कि नहीं है। तो जो है हमको उसका नहीं था, तो मैं बोला कि मैं ही जो है इनको जो है 1,000 रुपये तो मैं दे दूंगा, लेकिन हाथी रहेगी।
लेकिन अब मंत्री जी ने मना कर दिया तो उसको को जो है ना बोलना मुश्किल है। तो एक मास्टर साहब थे, अभी वो नहीं रहे, तो जो है मैंने बोला कि जो है हथिया दोनों रहेंगी कि जो है पैसा मैं दे दूंगा, हथिया दोनों आएंगी और मैं पैसा दे दूंगा आपको, लेकिन हाथी चाहिए। स्वामी जी आ रहे हैं तो मैं तो उसको देख रहा था, जो व्यक्ति उसमें बोलता था वो तुरंत पूर्ण होता था। तो उस समय जो है उन्होंने मना कर दिया, बोला नहीं नहीं इतना महंगा जो है वो कैसे होगा। तो जो है हम लोग जो है, अब मैं तो जो है चुपचाप रोने लग गया, जा करके अकेले बैठ करके। फिर वो आए तो मैंने बोला नहीं, हाथी तो जो है करिए जो है। तो जो है उन्होंने बोला कि जो है ना आप पैसे का मत चिंता करिए, उसका पैसे का जो है बंदोबस्त हो गया है, हाथी दोनों आएंगी, 2-3 दिन बाद आने वाले हैं। हाथी वाला चला गया। एक हाथी जो है ना उस दिन सुबह ही आ गई, और एक हाथी जो है ना वो पागल हो गई, वो नहीं आई जो है। अब हाथी आ गई, गांव के जो है बच्चे पूरे सब एकदम उसके पीछे ही पड़ गए, सब जो है ना देखने के लिए। अब एक आदमी बोलता है कि हाथी तो आप लोग ले लिए, अब उसका भोजन भोजन कहाँ होगा? 9 मन खाती है हाथी जो है एक दिन में। हाथी तो आप लोग मंगा लिए, उसका भोजन कैसे होगा? अब सब लोग चुप। उसी में जो है ना एक आदमी ने बोला हाथी तो आ गई, खाना उसके लिए। और जैसे ही वो बोल रहे हैं कि हाथी के लिए खाना, तुरंत जो है एक ठाकुर साहब आ गए। अरे बोला मेरा 9 बीघा जो है ऊख लगा हुआ है, गन्ना लगा हुआ है, हाथी मेरे यहां जाएगी और गन्ना खाएगी। हाथी गई जो है 2-2.5 किलोमीटर दूर जो है, और जा करके खूब भर पेट जो है गन्ना खा करके अपने पीठ पर लाद करके ले आई जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। रिद्धि सिद्धि को मैंने आंखों से देखा है, और जो है वो सब में वर्णन करने से जो है अभी भी जो है शरीर के अंदर में जो है कंपन हो जाता है। सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं, बहुत सारी भेद की बातें हैं। वो महारथी महेश सिंह जी उस समय शरीर जो है छोड़ चुके थे, उसके बाद की जो है बातें हैं, वहां तो इतने संस्मरण है, इतने संस्मरण है कि मैं पूरा जीवन सुनाऊं तो भी नहीं खत्म होगा। अब एक संस्मरण और सुन लो, बड़ा आनंद आएगा। उसी में की है, इतना भीड़ हुआ, इतने आदमी जुटे हैं, पूरा गांव जो है इतने आदमी हो गए, इतने आदमी हो गए पूछो मत। इतने व्यवस्था जो है कि स्वामी जी का जो है शाम को जो है प्रवचन देना मुश्किल हो गया, इतनी भीड़ इकट्ठा हुई थी। और स्वामी जी जो है शाम को जो है प्रवचन जो है बंद करना पड़ा। स्वामी जी जो है ब्रह्म मुहूर्त में जो है
प्रवचन किए हैं। उसी में क्या होता है, एक मेरे जो है रिश्तेदार क्या जो है फूफा के जो है लड़का जो है आता है और वो मतलब बहुत बीमार हो गया, सीरियस जो है, आकर के यज्ञ के पास में ही जो है वो गिर गया, जो है बेहोश हो गया। वो गिर गया, बेहोश हो गया। उस समय इतना गाड़ी गुड़ी थी नहीं, तो जो है हम लोगों को नहीं मालूम है किसका लड़का है क्या है। तो अब क्या होगा, आप लोग यहाँ यज्ञ करा रहे हो और यज्ञ में जो है एक आदमी जो है ना इधर मरने लग गया, आप लोग कैसी पूजा करा रहे हो कि यहाँ आदमी जो है तो जो है मर रहा है। मेरे पिताजी जो है उसको गाड़ी में जो है ना बैठा करके और ले गए गाजीपुर जिला में जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वो भर्ती किया और वो जो है वो ठीक हो गया। बात को समझिए। और जैसे ही यज्ञ जो है ना खत्म हो गया, तो जो है मारने के लिए 40 आदमी लाठी उठी लेकर के आए कि इनका यज्ञ के वजह से जो है वो लड़का बीमार हो गया, इनके यज्ञ के वजह से लड़का बीमार हो गया। 40-50 आदमी जो है यज्ञ खत्म होने के बाद जो है आए मारने के लिए मेरे पिताजी को कि इन लोगों ने यज्ञ कराया, इसके वजह से जो है लड़का ये हो गया। सब लोग इकट्ठा हो गए उसी बाग में जो है, और मैं भी वहां था। तो हमको तो मालूम ही नहीं चला कौन बीमार हुआ, कौन क्या हुआ, कौन ले गया कहां, हमें तो कुछ तो मालूम ही नहीं। बाद में मैं जब सुना तो जो है वो पता चला ये लोग जो है ना इधर मारने के लिए आए। दिन में जो है 4-5 बज रहा है और वो लड़का जो है उधर से फिर उसको ले आकर के जो है ना उनके मतलब घर में पहुंच गया। तो बोल रहे हैं कि मैं बोला भाई कोई आकर के जो है बताया कि नहीं लड़का तो जो है मरा, बेहोश नहीं है, ठीक है, वो आ गया, घर में आया। तो मैं देख रहा हूं तो मेरे फूफा जी हैं वो बहुत गर्म हो रहे थे। तो मैं बोला कि भाई जो है आपका लड़का तो जो है बच गया, नहीं मरा जो है, लेकिन उसको ले जाने के लिए आने के लिए गाड़ी का खर्चा लगा जो है 500 रुपये, और उस हॉस्पिटल का जो है खर्चा जो है 1500 रुपये। तब वो कहां से मार पीट कहां करेंगे, लड़का उनका घर में आ गया। उधर आकर के उधर से जो है ना आकर के क्या बोलते हैं वो जो है ना क्या नाम है साइकिल से आकर के वो कर दे बता दिया। तो मैं बोला भाई स्वामी जी के सेवा में जो है ना 100 रुपया तो दे दीजिए, 500 रुपया तो जो है दीजिए। आप सदगुरु के हंसो हंसनी भेद को बूझो। वहां तो सब लोग मारने के लिए आए थे, इनके वजह से जो है लड़का, अरे हमारे वजह से क्या भाई, यज्ञ तो होता रहता है। तो चूंकि रिश्तेदार थे उनको मालूम था कि हम ही लोग यज्ञ करवाए हैं, हमारे बस का कहां यज्ञ है भाई। तू जो है मैं बोला कि आपका जो है ना बेटा ठीक हो गया, सही है, अभी घर में आ गया। ये आकर के वो जेकर पंचायत लगी हुई थी मारने के लिए। तो मैं बोला जब आपका बच्चा सही हो गया, भगवान सही हो गया, तो कम से कम आप इतना खर्चा तो जो है दीजिए, 500 रुपया आने जाने का, उसका गाड़ी का जो है खर्चा, और जो है 2000 या 3000 उसका हॉस्पिटल का जो है खर्चा लगा, उतना तो जो है ना आप दे दीजिए।
वो भी नहीं देने के लिए तैयार नहीं हुए। हमने बोला चलिए ठीक है 500 दे दीजिए, 1000 दे दीजिए, ठीक है 100 रुपया ही दे दीजिए, अरे मैं बोला 51 रुपया ही दे दीजिए। एक पैसा नहीं दिए और चुपचाप जो है सारे भाग गए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ऐसे ही संसार है ये। कहाँ उलझना है वो नहीं, उलझते वहां है जहां ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय, माया दुखदाई रही भक्ति सहित फल होय। वो भी यज्ञ के पास नहीं महाराज जो है, नहीं बेहोश था वो, वहां से 3-4 किलोमीटर दूर, हमारा उसमें कोई मतलब नहीं था। तो आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो जो है। वो बोल रहे हैं कि जो है ना ये लोग बहुत बड़का हो गया है, यज्ञ करवा रहा है, आदमी मर रहे हैं। ऐसे ही संसार है अभी तो शायद वो जो है नहीं रहे, या है हमें नहीं पता है जो है। कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू के है नहीं, यह सब मतलब यार। एक प्रेम अन्य में करी, अपने स्वार्थ लाग, परमारथ कछु है नहीं, मोहनी सा तुम जाग। वो पंचायत में बोला लोगों ने, भाई लड़का तो सही बोल रहा है, आपका बेटा बच गया तो कम से कम जो है जो आने जाने का दवाई का जो है खर्च हुआ है वो तो 3000 जमा कर दीजिए। सब लोगों ने बोला, जो लोग पंचायत चल रही थी सब लोगों ने बोला नहीं बिल्कुल सही है, 3000 तुझे। हम लोग तो नहीं जाने कि हम तो आपका जान करके नहीं ले गए थे उसको कि आपका लड़का है, तो हम तो जो है उस समय तो फोन फान होते ही नहीं थे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो मैं बोला भाई ठीक है, 3000 से 2000, 1000, 51 रुपये, 11 रुपये, वो भी नहीं दिए लोग जो है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। दुख में यह संसार है, सुख खोजत अज्ञान, असुख सागर तेरे पास है, सदगुरु चरण समान। ये बात ही जो है संसार की है, ये तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन जो सदगुरु का जो सुख है, आनंद है, वह हर पल है, हर समय है, किसी भी काल में वह बदलता नहीं है। कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। हमें नहीं कुछ पता था, वो तो पंचायत हो रही है, काहे लिए ये लोग यज्ञ करवाए, लड़का मर गया, बेहोश हो गया, इन्हीं का वजह से हुआ है। इस तरह की जो है बातें हो रही थी। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। जहाँ रक्षकया पन नहीं कोई, तहाँ रक्षा सद गुरु सी होई।
चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। तो जहाँ सियला हो, जहाँ सियला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो, जहाँ सियला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ सियला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो, जहाँ सियला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो। आप सदगुरु के अंश हो अंत नहीं हो। इसी क्रम में एक संस्मरण और में ये रहेगा, ये बहुत जरूरी संस्मरण है। स्वामी जी ने बहुत शक्ति उस समय दिए थे। हाथ उठाते ही सीधा गुरु के चरण से नीचे कोई नहीं रुकेगा। ऐसी शक्ति जो है स्वामी जी हमें दे दिए थे उस समय। यही वाले ये जो भी वर्तमान में बैठे हुए हैं, ये जो है वो शक्ति उन्होंने दिया था। तो जो है आकाशवाणी होती है, आकाशवाणी होती है, वहां एक जो है टेंट जो है वो लगा हुआ था, वो सफेद सा जो है रावटी जैसे दो किनारे करके। तो जो है स्वामी जी बोले भाई, वो जो भी आता था वहां बैठता था और बैठती ही एकदम सीधा अमरलोक के नीचे नहीं, सीधा वहीं जो पहुंच जाता था। तो वहां पर जो है वो 4-5 गुरु बहनें थी। तो वो बिल्कुल सेवा में लोग लगा रहता था, बर्तन धोना मतलब झाड़ू पोछ मतलब मारना जो है, सामान सुमान करना जो है। तो उसमें एक बहुत चालाक थी जो है, वो खाली थोड़ा फैशन में झामर झूमर, वो हाथ नहीं लगाती थी जे कहीं पर भी। बाकी वो 4 गुरु बहनें जो है अपना धोना पानी में काछना जो भी मतलब करती थी जो है, और ये उनके साथ खाली जो है ना बतियाती रहती थी जो है। ये सच्ची घटना है। तो हम गए जो है, तो सब जल्दी मिलती नहीं थी ना, कोई अपना काम धाम में सब लगे रहते थे। मंत्री जी सबको एकदम ड्यूटी में लगा जो है करके वो जो है रखते थे। किसी को भागे भूगे तो फिर मतलब गुस्सा हो जाते थे, और भोजन जो है ना बनवाना उन्हीं का काम होता था। वो डंडा लेकर के वहीं बैठे रहेंगे जो है, ये बनाओ वो बनाओ, बर्तन धो, जो भी है सब ड्यूटी में होता था। तो उसमें 5 में से मैं गया एक बार, तो जो है ना 2 मिल गई जो है, उनको मैं ले आया, बैठाया, बैठो भाई। और जो है 2-3 भजन गाया, उसके बाद से वो लोग फिट हो गया जो है, फिर जाओ। फिर गए तो फिर दूसरी को जो है ना 2 को ले आया ढूंढ करके मैंने, और फिर बैठाया उनको। वो भी एकदम चारों फिट हो गई, रोना शुरू कर दिया, बहुत रोया इन लोगों ने। फिर एक को, ये तो ऐसे ही आदेश होता तो उसको बुला करके ले आओ। अब उसको ले आए तो वो तो हुआ ही नहीं। उसमें कितना भी गुरु का सुमिरन करने से नहीं हुआ, क्योंकि वो झामर झूमर कर रही थी। अब जो है इतनी शक्ति दिए थे, यही वाले हैं जो ये लाठी वाले बाबा। अभी अब फिर जो होता है कि नहीं, आपको तो जो है ना बहुत शक्ति मिल गया,
एक पंडित जी थे, वो रोज आते थे तो बोला इतना जो है, जो उस पर जो है ना घास लगती थी, आजकल के बच्चे लोग नहीं जानेंगे, जो झोपड़ी बनती थी तो उसमें पतलो बोलते हैं हम लोग, सरपट पतलो कंडा, बिना उसके होता नहीं था। तो उनका झोपड़ी बनाने के लिए घर के सामने जो है ना, सबका घर के सामने पहले जो है ना झोपड़ी होती थी। झोपड़ी वो 2-3 दिन में मतलब तैयार होती थी। अब पूरा गांव के लोग आ करके इकट्ठा उसको जो है ना छा देते थे, खड़ी करते थे। कोई घर ऐसा नहीं होगा जहां वो झोपड़ी नहीं लगती थी जो है ना दरवाजे के जो है सामने। और 2-3 दिन में मतलब जो है ना क्या बनती थी और फिर खड़ा किया जाता था। तो वैसे ही जो है वो जो यज्ञ मंडप था तो रोज आते और बोले इसमें जो है कितना जो है ना 2 बंडल में हो जाएगा। फिर कोई जाता था साइकिल से ले आता था 2 बंडल, बुरा नहीं, पूरा नहीं हुआ अभी, और फिर और जो है ना और लगेगा। फिर ऐसे करते करते उन्होंने 10-12 बंडल रखे हुए थे जो है, वो सब लग गया। तो जो है वो बोला भाई अब थोड़ा जो है ना पंडित जी को भी हो जाए। फिर पंडित जी आए और जो है ना आराम से बैठे और फिर उन्होंने भी रोना शुरू कर दिया एकदम से जो है, गुरु के चरण में जो है पहुंच गए जो है। अब फिर जो है बोला आपने सबको तो कर दिया, माता जी को ले आओ, माता जी को कहाँ छोड़ रहे हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, उस समय माता जी मेरी जीवित थी। अब मैं उनको ढूंढने लग गया, इधर सब हो रहा है सब जो है, और इधर हमारा लीला भी हो रही है। बहुत ढूंढते ढूंढते जो है पता करते किधर है कहाँ है, इधर उधर पूछ पाछ करके जो है माँ को ले आया। और माँ को ले आए तो बिल्कुल ही नहीं हुआ। वो जो गुरुबाएं जो झामर झूमर करती थी, खाली उनके साथ बतियाते रहती थी, बाकी तो सब सेवा में लगी रहती थी, उसके ऊपर भी नहीं चला। और आकाशवाणी होती है कि नहीं माँ को तो आपने किया ही नहीं, माँ को ले आए। अब माँ को जो है मैं कर रहा हूं, कुछ नहीं हुआ। अब जो है तो बोला नहीं, शक्ति जो है आपकी नहीं है, आपके घर की नहीं है, नहीं होगा। मां को नहीं हुआ। अब मैं रोना शुरू कर दिया। जो है सदगुरु का ज्ञान अनंत है। अब मैं एकदम से जो है ना और पगला गया। सदगुरु ही शक्ति देता है, सदगुरु ही करवाता है, वही बोध करवाता है। ये हमारे और आपके बस की बात नहीं है जो है, ये तो हम लोग अभिमान में आ जाते हैं। एक और थे जो है दरियादास में जो है भक्ति करते थे। आए तो जो है बैठे, उनको भी हो गया। क्या होता था हमें पता नहीं। वो लोग बैठ करके आराम से आधा आधा घंटे जो है ऐसे ही रोने लगते थे, चुप एकदम शांत मौन, बाणी बंद। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब मैं बहुत चक्कर में फंस गया, सब लोग हो गया, मां का तो हुआ ही नहीं जो है। तो बोला नहीं होगा, अभी नहीं होगा जी, अभी नहीं होगा। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। ये सब हम लोग सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, मेरे से हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उत्तमाय अधिकारी मिले देवबोध दर्शाय, देव सदा फल वक्र गति
तह गुरु भी द छुपाए। ये जो स्वामी जी जो हथवा उठाते हैं उसमें शक्ति होता है। कहीं भी हाथ उठाने से वो आदमी गिर जाएगा, कितना भी बड़ा जो है वो ताकतवर होगा, वो झुक जाएगा, वो झुक जाएगा। जो है जो स्वामी जी आते हैं और आश्रम पर जो है जब वहाँ मतलब बैठते हैं तो सबको दोनों हाथों से जो है बैठने का इशारा देते हैं। वह शक्ति जो है हमारे में भी कभी आई थी, अभी नहीं है, अभी नहीं है जो है। क्योंकि उस समय मैं रोने लग गया था कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा। ऐसी जो है सदगुरु का जो है ज्ञान अनंत है जो है। अब हमें लगा कि हम तो अब संसार में आएंगे ही नहीं, बार बार जो है नीचे का चिंतन होने लग गया। और फिर जो है 3-4 महीने के अंदर जो है सब एकदम शांत हो गया, नॉर्मल हो गया। तो जो है गुरु की महिमा अनंत है। जितना मैं कहूँगा वो तो कुछ भी नहीं है, कम ही कम है। एका शब्द गुरु देव का तामे अनंत विचार, खोजी ऋषि मुनि पंडिता वेदन पावे पार। वेद थके ब्रह्मा थकी थकियासी समहेश, गीता हु की गम नहीं तह सदगुरु उपदेश। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहत आपन पिया, बिरह रहे रसमाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे, पपिया निरोष स्वाति। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे संता शब्द को निरखे, होई गईले जन्म संगाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे संता शब्द को निरखे, होई गईले जन्म संगाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। कहता कबीरा सुना हो बीरहीना, जतन करया जाहो सदगुरु जी के थाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सदगुरु की अनंत महिमा है। हम लोग क्या गा पाएंगे, क्या कह पाएंगे। माँ सरस्वती भी
थक जाती हैं। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। चलते हैं समापन की कड़ी में।